खिलाफत उस्मानिया, जिसे ओटोमन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है, इर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने 13वीं शताब्दी में एक ऐसे सल्तनत की नींव रखी जिसने हमारे इस दुनिया के 3 बर्रे आजम अफ्रीका, एशिया और यूरोप पर 600 सालों तक हुकूमत किया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आखिर कौन था यह दिलेर और बहादुर जंगजू उस्मान गाजी? क्या है इसकी तारीख? जो एक कबीले के लोग चरवाहे थे, खाना बदोशी जीवन जीते थे, वो ऐसा क्या हुआ कि उनकी इस सल्तनत ने आधी दुनिया में फैली, जिसने 600 सालों तक इनकी कई पीढ़ियों ने हुकूमत किया? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह बात है 13वीं शताब्दी की, जब सेल्जुक सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वह अपने समाप्ति के कगार पर खड़ी थी। पर दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि वो सेल्जुक सल्तनत ही थी जिसने अरब अलसरान जैसा ताकतवर मुस्लिम योद्धा दिया, जिसने 15,000 का लश्कर लेकर यूरोप के 1 लाख रोमियो के फौज को शिकस्त दी। उस वक्त मंगोलिया सल्तनत दुनिया के कई हिस्सों पर काबिज थी और उस वक्त मंगोलों के मुसलमान सबसे बड़े दुश्मन थे। चारों तरफ मंगोलों का आतंक था। मंगोल के अलावा सलेबी भी इनके सबसे बड़े दुश्मन थे। इर्तुगरुल गाजी के वालिद काई कबीले के सरदार, जो मंगोलों के हमले और कहर से मध्य एशिया से अनातोलिया में आबाद हुए, वो अनातोलिया के इलाकों में इधर उधर खाना बदोशी जीवन जीते थे। उनका कोई ठिकाना नहीं था। कबीले के सरदार सुलेमान शाह की वफात के बाद लोगों ने इर्तुगरुल गाजी को अपना सरदार बनाया, क्योंकि उस वक्त कबीले में इर्तुगरुल गाजी जितना कोई होशियार और बहादुर नहीं था जो उस कबीले का सरदार बने और उसे संभाल सके। आखिरकार इर्तुगरुल गाजी काई कबीले के अगले सरदार बने। एक बार इर्तुगरुल गाजी अपने 400 घुड़सवारों, साथियों और सिपाहियों के साथ हिजरत कर रहे थे। तभी देखते हैं कि जंग हो रही है, जिसमें एक फौज जो कमजोर है और हारने वाली है। तभी इर्तुगरुल गाजी अपने 400 घुड़सवारों के साथ बिना कुछ सोचे समझे हारने वाली फौज का साथ देते हैं, जिसके बाद वो दूसरी फौज सिपाही जंग छोड़कर भागने लगते हैं और वो फौज जो थोड़ी देर पहले हारने वाली थी, वो अचानक जीत जाती है। दरअसल ये जंग मंगोलों और सेल्जुक के सिपाहियों के बीच की थी और इर्तुगरुल गाजी ने जिस फौज की मदद की थी वो सेल्जुक फौज थी। ये सब सुनने के बाद सेल्जुक सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन ने इर्तुगरुल गाजी से खुश होकर अंगोरा नाम का एक इलाका इर्तुगरुल गाजी को तोहफे के तौर पर दिया, जहां इर्तुगरुल गाजी और अपने कबीले वालों के साथ वहां आबाद हुए। और इस तरह सुल्तान अलाउद्दीन को एक सच्चा और वफादार साथी मिल गया। 13 फरवरी 1254 का वो दिन था जब इराक की राजधानी बगदाद में चंगेज खां के पोते हलाकू खां ने इतना कत्ले-आम मचाया था, इसे इतिहास की सबसे खौफनाक कत्ले-आम माना जाता है। ठीक उसके 4 साल बाद 1258 में इर्तुगरुल गाजी के घर एक बेटे की पैदाइश हुई। यह वही उस्मान गाजी था जिसकी सल्तनत के हिस्सों पर मंगोल हमला करने से पहले 1000 बार सोचा करते थे। उस्मान गाजी अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। आपको घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और भी कई जंगी आलूम आते थे। आप अपने वालिद ही की तरह एक होशियार और दिलेर बहादुर जंगजू थे। आप बचपन से ही अपने वालिद इर्तुगरुल गाजी के साथ छोटी बड़ी जंगों में हिस्सा लिया करते थे और एक अहम रोल अदा किया करते थे। उस्मान गाजी एक दरवेश के यहाँ इल्म सीखने जाया करते थे, जिनका नाम शेख उबाली था, जिनकी एक बेटी थी जिसका नाम मलहातुन था, जिसे आप बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। आपने शेख से निकाह की पेशकश की, लेकिन दरवेश ने यह सोचते हुए ठुकरा दिया कि तुम एक अमीर घराने से ताल्लुक रखते हो, वहीं हम एक गरीब फकीर हैं। हालांकि इससे पहले कई ऐसे उस्मान गाजी से भी अमीर दरवेश से निकाह की पेशकश की थी, लेकिन दरवेश ने यही वजह बताते हुए ठुकरा दिया। एक रात जब उस्मान गाजी सोए हुए थे, तब उन्होंने एक सपना देखा कि एक चांद जो उनके दरवेश के सीने से निकला और उस्मान के सीने में समा गया, जिससे एक दरख्त नमूदार हुआ, जिससे 4 नदियां बह रही हैं, दजला, फरात, नील और डेनू, और उन नदियों को 4 पहाड़ संभाले हुए हैं, कोहे बलकान, कोहे अतलास, कोहे तूर और कोहे काफ। अगली सुबह जब उस्मान गाजी ने इस ख्वाब को अपने दरवेश को बताया, तो दरवेश ने इस ख्वाब की ताबीर बताई और खुशी से कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें बसारत दी है कि तुम एक ऐसे सल्तनत की नींव रखोगे जो उस दरख्त की जड़ों की तरह फैलेगी। और दरवेश ने अपने बेटी की निकाह उस्मान गाजी से की। उस वक्त मंगोलों के हमलों से सेल्जुक सल्तनत पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर आ खड़ी थी। उस सल्तनत में कोई भी ऐसा नहीं था जो सेल्जुक सल्तनत को संभाल सके। फिर इर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने सेल्जुक सल्तनत को और भी कई कबीलों और सल्तनत को अपने शासन में मिलाने के बाद उस्मान गाजी ने 1299 में अपने नाम पर ही सल्तनत उस्मानिया, जिसे उस्मानी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, उसकी नींव रखी। उस्मान गाजी के साथ उसके कई वफादार साथी थे जो बहुत ही बहादुर थे। वे हर वक्त उस्मान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते थे। उस्मान गाजी ने कुछ ही अरसे में घुड़सवारों की एक बड़ी फौज बना ली थी। उसने अपने आसपास के सभी सरदारों को
भी साथ मिला लिया। अब वो इतना ताकतवर हो चुका था कि मंगोलों की छोटी मोटी टोलियां उससे लड़ना तो दूर, सामने आने की जरूरत भी नहीं करती थी। उस्मान गाजी ने वहाँ के सभी इलाकों को जीतकर अपने सल्तनत में मिलाया। उस्मान गाजी की एक दिली तमन्ना थी कि उन्हें बाज़ंतीनी सल्तनत के एक अहम शहर कुस्तुंतनिया, जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, के करीब एक अहम शहर बुसरा को फतह करना था और उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें उसी शहर में दफन किया जाए। 1326 में उस्मान गाजी के बेटे ओरहान गाजी ने बुसरा शहर पर एक जोरदार हमला किया, जिसमें वो कामयाब रहे। बुसरा के गवर्नर ने उस्मानियों के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन जब शहर फतेह हुआ तो उस्मान गाजी मौत के करीब पहुंच चुके थे। उस्मान गाजी के बेटे ओरहान गाजी ने फतेह की खबर जब बूढ़े बाप को सुनाई तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बेटे की तारीफ की और उसे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। साथ ही वसीयत दी कि उन्हें बुसरा में ही दफन कर दिया जाए और बुसरा को उस्मानियों का नया दारुल हुकूमत बना दिया जाए। और इस तरह ओरहान गाजी ने अपनी बहादुरी और काबिलियत से उस बुसरा शहर को फतेह किया और जो उनके वालिद ने वो ख्वाब देखा था उस ख्वाब को पूरा किया। जिसके बाद उस्मान गाजी के बेटों और पोतों ने इस सल्तनत उस्मानिया पर 600 सालों तक राज किया और उसे बढ़ाते चले गए। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।